अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब मक्कातुल मुकर्रमा से। दोस्तों, क्या आपको पता है रुबात क्या है? आप जो है जान करके सरप्राइज़ हो जाएंगे कि अल्लाह ताला किसी एक शख्स से हज या उम्रे पे आने वाले लोगों की सहूलत के लिए कितना बड़ा काम जो है ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है रुबात के बारे में ही होने वाली है। आपको मैं लेके चलने वाला हूँ अजीज़िया और हाजी लोग की ज़ुबानी ही रुबात के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो ये वीडियो अगले साल आने वाले हुज्जाज कराम के लिए रेफरेंस है। उनको हर एक चीज़ रुबात के बारे में मालूम चल जाएगा और किस तरीके से वो लोग हज या उम्रे पे मक्कातुल मुकर्रमा में आकर के फ्री ऑफ कास्ट रह सकते हैं। यहाँ पे खाना पीना क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, हर एक चीज़ जो है आपको बताएंगे। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर दिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? 2 साल से आपसे मिलने की तमन्ना थी, माशाल्लाह अल्लाह ने आज पूरी की। जज़ाकल्लाह खैर। ये है भोपाल रुबात। हाँ जी, माशाल्लाह भाई। ये अब्दुल्ला खयात के रास्ते पे एक गली में पड़ता है, राइट? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? ये ज़ैद मियां, साद मियां हमारे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई रुबात के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है, लेकिन मुझे रुबात के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। इंशाल्लाह आज आप लोगों से मुलाकात हुई है, आज जानेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं साहब? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं साहब? माशाल्लाह। और तो यूट्यूबर हैं और ये सारे भाई लोग हैं जो कि भोपाल रुबात में रुके हुए हैं। तो मेरी कोशिश इसमें इस वीडियो में ये है कि भाई जो रुबात है इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री से ले करके और अभी तक के बारे में थोड़ा सा हम जानें, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस ऐसी है जिसको नहीं पता है कि भाई रुबात क्या है, आखिर में क्या इसकी हिस्ट्री रही है, कितने सालों से ये चीज़ चल रही है। तो आपसे ही शुरुआत करते हैं हाजी साहब, आप बताएं रुबात के बारे में हिस्ट्री और प्लस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भोपाल रुबात के बारे में, जो भोपाल स्टेट हुआ करती थी किसी ज़माने में, तो वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने आज़मीन हज की सहूलियात के लिए, उनके रहाइश के लिए, क्योंकि उस वक्त तो इस तरह का कोई इंतज़ाम होता नहीं था, उस वक्त रिसोर्स की जो बहुत कमी थी, उनकी सहूलियात के लिए रहाइश उन्होंने की थी। जहाँ तक मेरे इल्म में है, बेगम खुशिया बेगम जो हुआ करती थी यहाँ की रूलर, उनके ताउन से ये रुबात कायम की गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारी सहूलियात हैं, रिहाइश के साथ साथ किचन भी है। और इसमें ये फ़ायदा होता आज़मीन को, एटलीस्ट इस वक्त अबाउ 50,000 का उनको फ़ायदा होता है। जहाँ तक मैंने सुना है अपने बड़ों से और जाना है उसको, कि पिछले 100 सालों से ये निज़ाम चलता आ रहा है। 100 सालों से? पिछले 100 सालों से हमारी रुबात जो चल रही है पिछले 100 सालों से चलती आ रही है। और हिंदुस्तान के वो स्टेट जो काफ़ी रिच हुआ करते थे, जैसे कि हैदराबाद निज़ाम, खाली भोपाल अकेला ही नहीं है उसमें, हैदराबाद हुआ, उसके बाद टोक राजस्थान हुआ, भोपाल हुआ। इन लोगों के कई लोग जो थे वहाँ के नवाबात हुए थे, उनकी बेगमात हुआ करती थी। उन लोगों ने सऊदी से एक मुआहिदा किया था, उसके अंदर ये चीज़ थी। तो उस ज़माने में हाजी कम हुआ करते थे, इतनी क्वांटिटी होती थी कि हाजी जो भी आता था रिहाइश कर लेता था या अकोमोडेशन के लिए। लेकिन आज हाजियों की माशाल्लाह तादाद जो है वो बढ़ गई है, तो इतनी बिल्डिंग्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उसके लिए एक ड्रा किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होता है कि हज कमेटी में पहले तो हज कमेटी का ड्रा होता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया में जिन लोगों का नाम आता है, उन नाम आने के बाद हमारे यहाँ 3 जो राज्य हैं, वो 3 ज़िले हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट के, सीहोर ज़िला और भोपाल ज़िला और रायसेन ज़िला। उन हाजियों का कवर को छांटा जाता है हज कमेटी के ज़रिए। वो छांट कर रुबात जो काम करती है उन लोगों को एक लिस्ट भेजी जाती है। आप अप्लाई जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया हम के थ्रू करते हैं? जी उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको रुबात लेना है कि नहीं लेना? जी, उसके अंदर जब जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके अंदर रुबात का ऑप्शन होता है, उसको अपनी क्लिक किया तो साहब रुबात हमें फैसिलिटी अवेलेबल चाहिए। तो फिर उनको हज कमेटी उन डिस्ट्रिक्ट लोगों, तीनों डिस्ट्रिक्टों को छांट कर रुबात कमेटी को दे देती है। जी, रुबात कमेटी उसके अंदर क्या करती है कि अब देखती है कैपेसिटी हमारी 200 की है, और लेकिन यहाँ पर हमारा नाम आ गया हमारे पास 2000 3000, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक ड्रा होता है, या कभी रमज़ानों में हो जाता है या इससे पहले ड्रा हो जाता है। उस ड्रा के अंदर आम लोगों को, हमारे यहाँ मोती मस्जिद है, वहाँ बुलाया जाता है, वहाँ ड्रॉ डाला जाता है कि साहब देख लीजिए आप लोग, सबके सामने। अच्छा, सबके सामने होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके अंदर उस रुबात के अंदर जो है कि अभी जो उसकी मुतवल्ली सभा आली हैं, तो उनके 10 लोग जो होते हैं, उनके VIP जो भी होते हैं, वो जिसको रिकमेंड चाहें, जिसको चाहें वो लिख कर देते हैं, तो विदाउट कुराब वो भी आ सकते हैं। तो 200 लोग जो रहते हैं वो ड्रा के हम लोग रहते हैं। तो उस ड्रा के अंदर सबको इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर एक इश्तिहार दिया जाता है, पेपर में, न्यूज़ चैनल में भी बताया जाता है कितनी तारीख को रुबात का ड्रा होगा। अच्छा,
कोई शक की कंडीशंस नहीं है। फिर हमारे शहर काजी, शहर मुफ्ती वहाँ पर उस ड्रा के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने रुबात कमेटी नहीं खोल दिया, उसको बाकायदा ड्रा खोला जाता है। ड्रा खोलने के बाद फिर जिन लोग आता है तो वो सारी चीज़ें खुश हो जाती हैं। तो अभी अच्छा उसके अंदर ड्रा हो जाता है तो 200 लोगों को यहाँ परमिटेड हम लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पर फैसिलिटी भी आपने देखा माशाल्लाह, जगह भी हम लोगों की जमरात के पास हो, मेरा खेमा भी हमारा बिल्कुल करीब रहा, तो 1.5 किलोमीटर हमें करीब मतलब काफ़ी वो रहा। इस बार भी बिल्डिंग अलबत्त बदलती रहती है वो हालत के, लेकिन अभी पिछले कई सालों से यहाँ पर है। इसी तरीके से मदीने की रुबात जो थी वो सारे लोगों को मिल जाती थी, भोपालियों को, उसको ड्रा की ज़रूरत नहीं थी। उसमें क्या रहता था कि 7 दिन का अकोमोडेशन रहता था, कुछ लोग पहले मदीना आ रहे हैं, कुछ लोग बाद में मदीना जा रहे हैं। उनकी कैपेसिटी इतनी थी कि इसकी बिल्डिंग बड़ी थी, उसके अंदर क्या है कि फूड भी हम लोगों को अवेलेबल होता था, खाना भी वहाँ पर होता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से कुछ मसलों की वजह से वो बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगले साल से चालू भी हो जाएगी। तो वो मदीना रुबात सारे भोपालियों को जितने भी आते हैं, भोपाल जिला, सीहोर, रायसेन, तो उन लोगों को वो मदीना रुबात भी मिल जाती थी। गालिबन 53,000 यहाँ से बचता है। अगर मक्का रुबात जिसको मिल जाती है तो एक हाजी के लिए काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट होता है वो 53,000। और अगर मदीने की जो मिल जाती है तो 15 से 17,000 रुपये वहाँ पर भी उन लोगों को मिल जाती है। कितना पे करके आए हैं? अगर हम इसकी जगह हम होटल लेते तो उसका हमको इतने एक्सपेंसेस हमारे ऊपर उस एक्सपेंसेस का बर्डन आता है। ये बर्डन उन्होंने कम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारे ख़ास तौर से जो उस ज़माने में स्टेट हुआ करती थी, उस स्टेट के अंदर ये रायसेन, सीहोर और भोपाल, ये पूरा उनका एरिया आता था। तो इसी में से लोगों को, जो लोग आते, जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनका सिलेक्शन हज के लिए होता था, और उन लोगों में से क़ुरा अंदाज़ी के ज़रिए इनको सेलेक्ट करते थे। 210 का यहाँ पे कोटा है, कुल मतलब इसकी लिमिट है, उसी में से लोग सेलेक्ट होते हैं और उन लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचता है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने ये सुना कि अदर्स होटल्स में जो गवर्नमेंट की तरफ से सबको मिली उसमें, और भोपाल रुबात में बहुत अच्छा फैसिलिटी, रूम फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, रूम स्पेशियस हैं। और बाकी जगह तो जैसे कॉमन टॉयलेट हैं, यहाँ अपना पर्सनल टॉयलेट है, अटैच है, हर चीज़ की सहूलियत है। हमने समझ लीजिए एक बैंक की तरह यहाँ पैसा अपना जमा कर दिया, बेफिक्री रही हमारे साथ। और जगह सुनने में आया कि किसी हाजी के पैसे गिर गए, किसी आदमी मीना में पैसे घूम गए। यहाँ अल्लाह का शुक्र हर चीज़ की हमें ऐसा लगा कि हम भोपाल में ही, हमें ये नहीं लगा कि हम अदर सिटी में हैं और अदर बिल्डिंग्स में। तो बहुत सारी सहूलियत मैं समझता हूँ भोपाल रुबात बिल्डिंग में तो मिली है, अल्लाह का शुक्र है। वॉशिंग मशीन है, मतलब कपड़े धोने की भी नहीं है। और यहाँ एक चीज़ और है कि अदर बिल्डिंग में ये भी देखने में आया कि साहब वो गैस की टंकी ख़त्म हो गई, यहाँ वो भी नहीं है, अनलिमिटेड गैस यूज़ हो रही है। हर चीज़ की मतलब एक जैसा इंसान अपने घर में इस्तेमाल करता है वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। रूम बहुत अच्छे हैं, रूम की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। सर्विसेज बाई बस जा रहे हैं, जो ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 9A करके और 9B करके बस दी हुई है, उससे आना जाना हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स उनके काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं। क्या है, भोपाल का कोई भी बंदा हो, लेकिन जब तक इजाज़तनामा यहाँ ठहरने का अगर नहीं है तो आप इंटर नहीं कर सकते इस बिल्डिंग के अंदर, चाहे वो अपने रिलेटिव्स हों, चाहे उनके सगे रिश्तेदार हों। एक उनके अंदर रूल्स उन्होंने जो है इतने सालों के अंदर रहे, उन्होंने बिल्कुल सबके लिए बराबर रखे थे। जो उन्होंने रूल्स बना रखे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसे की वैसी रुबात चल रही है। वरना अक्सर लोग किसी भी तरीके से फोर्स से, या वो कहते थे कोई भी हो, मैंने सगा भतीजा क्यों नहीं हो, सगा भाई क्यों नहीं हो, अगर भोपाल से रुबात से लिखवा कर लाया है तो यहाँ रिहाइश कर सकता है, अदरवाइज़ वो कोई इंटर नहीं कर सकता। रुबात में हेड पर्सन कौन है, मतलब कौन इस चीज़ को सब कुछ रन करता है? डॉक्टर साहब बताएंगे। इस रुबात को तो वैसे मोहम्मद अली भाई हैंडल करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट सऊदी सरकार की एक रूल्स है, जो भी रुबात हैं उसको कंडक्ट करने के लिए एक यहाँ का मकामी आदमी चाहिए। ये शुरू से ही होता आ रहा है। जब कुसिया बेगम के ज़माने में जब यहाँ रुबात बनी थी तभी से ये रूल लागू हो गया था। बेसिकली अगर इसका थोड़ा सा और डीपली इतिहास जाए तो हरम में इस बिल्डिंग इतनी आलीशान थी जब ये बनी थी कि इससे अच्छी बिल्डिंग कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं थी, हरम के करीब जब थी। उसके बाद शायद बताते हैं कि हैदराबाद नवाब ने इससे अच्छी बनवा दी थी उसके बाद। लेकिन पहले प्रीवियस सबसे अच्छी बिल्डिंग अगर कोई हुआ करती थी, क्योंकि मेरे वालिद माजिद आए थे, उनको रुबात मिली थी, वो वहीं हरम में रुके थे, तो बता रहे थे उससे आलीशान बिल्डिंग नहीं थी। और
अबरार भाई, अल्लाह ताला मरहूम अबरार भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उनका डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा था कि जब वहाँ से बिल्डिंग टूटी तो हमारे जो मुअल्लिम था उसको इतनी दिक्कत नहीं आई। हर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत 2-4 रुबात को और ख़त्म कर दिया डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से, लेकिन अबरार भाई ने डॉक्यूमेंटेशन इतने अच्छे संभाल के रखे थे कि फ़ौरन अप्लाई किया यहाँ की उस गवर्नमेंट को, और यहाँ की जो वक्फ बोर्ड थी उसने तुरंत परमिशन दी। हालांकि वहाँ से यहाँ बहुत दूर पहुँचा दिया, एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो मिला फराहम में हुआ वो बहुत अच्छा है बिलमुकाबिल दूसरी चीज़ों के। ये जो बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट की तरफ से है? ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये बिल्डिंग हमारी जो प्रीवियस बेगमात रही हैं उन्होंने एक गवर्नमेंट से उनके असेट से एक मुआहदा हुआ था। इस जगह जिस तरह हम लीज पे लेते हैं, इस तरह हम लीज तो बाद में कन्वर्ट हुआ, बाकायदे उन्होंने इतना पैसा दे दिया था, इतनी मदद की थी कि यहाँ की सरकार ने उनको ख़ुद ऑनरशिप दे दी थी उनको, और ये ताउम्र तक की ऑनरशिप है। और कुदसिया बेगम के बारे में बताते हैं कि वो इतना पैसे का इंतज़ाम करती थी। इसके अलावा हुज्जाज इकराम के लिए पानी और उनके लिए बैतुल खला का, क्योंकि उस वक्त में तो टेंट लगा करते थे, उस वक्त में बाथरूम लेटरिन भी टेंट की शक्ल में हुआ करते थे। मेरी फूफी बताती हैं जब आई थी तो यहाँ तंबू बांध के रहना पड़ता था, यहाँ पे तो वहाँ हरम के आसपास में तंबू बांध के रहते थे, और जाने की कोई वो नहीं शक्ल नहीं हुआ करती थी, सिर्फ पैदल चला करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बेगम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और ऐसे लोग भी हुए हैं कि उन्होंने देखा और बहुत दूर अंदेशी सोची, और भोपाल के हुज्जाज इकराम को एक बहुत अच्छी चीज़ को मुहैया करा, फैसिलिटीज़ को दिया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम आली अता करे। और बल्कि मैं कहूँगा कि मैं 2-3 बिल्डिंग का जायज़ा लेने गया था, बिलमुकाबिल वहाँ के हमारी फ़ैसिलिटी बहुत अच्छी हैं, रिहाइश के एतबार से, तौर अतवार के एतबार से, और सबसे बड़ी फ़ैसिलिटीज़ ये है कि यहाँ लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो कफ़ील है वो हिंदी जानता है और हमारा भोपाली है, तो हमसे टच हैं, तो हमारी हर बात को समझते हैं, हमारे लहजे को समझते हैं, हमारे तौर अतवार को समझते हैं, हमारे स्टाइल को समझते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है हमें, क्योंकि यहाँ पे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मरहूम अबरार साहब जो यहाँ के मुंतज़िम थे, सुना ये गया है कि 40 साल से ज़्यादा वक्त उन्होंने 44 के करीब उन्होंने वक्त गुजारा है। उन्हीं की खिदमत, बहुत अच्छी खिदमत उन्होंने यहाँ पे, और इसी वजह खिदमत दी हैं, इसी वजह से ये रुबात का जो सिलसिला अभी तक कायम रहा। और यहाँ की जो इंतज़ामिया है और उसके साथ जो सहूलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सबको इत्मीनान बख्शा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब इससे मुतमईन भी हैं। उनका बहुत हाथ रहा है इसके अंदर। उनका अभी हज से मेरे ख़्याल में एक हफ़्ता पहले, एक दिन पहले इंतकाल हुआ है, एक दिन पहले इंतकाल हुआ। अल्लाह में मग़फ़िरत फरमाए। और उन्होंने मतलब है कि खिदमत करते करते ही आखिरी दम तक उन्होंने यहाँ पे रुबात की खिदमत, रुबात वालों की और रुबात के लिए जो काम किया है वो नाकाबिले फरामोश है, उसको हम बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका जो खिदमत थी वो खिदमत से हर यहाँ के जो भी आज़मीन आते थे बड़े मुतमईन रहते थे उनकी उससे। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो दोस्तों ये थे भोपाल रुबात के हुज्जाज कराम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा लगा इन सारे लोगों से मुलाकात करके और बहुत ही खुशी हुई। ढेर सारे पहलू पे हमने इनसे बात की, बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मोटा मोटी अल्फाज में बताऊं मैं कि पहले के वक्त में जो रियासत हुआ करती थी, जो निज़ाम हुआ करते थे, उन लोगों से अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ा काम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जो बेगमें हुआ करती थी उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया कि मक्कातुल मुकर्रमा में, मदीना अल मुनव्वरा में इन लोगों ने गवर्नमेंट से टाई अप करके बिल्डिंगें तैयार की, और उन बिल्डिंगों में इनकी रियासत से आने वाले लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। पहले की बिल्डिंगें जो है हरम शरीफ के पास हुआ करती थी, धीरे धीरे जो है जैसे ही हरम शरीफ का एक्सटेंशन जो है शुरू हुआ तो बिल्डिंगें थोड़ी थोड़ी जो है वो दूर होती गई, लेकिन बिल्डिंगें जो है आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इन बिल्डिंगों में उनकी रियासत से आने वाले तमाम हाजी लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। यहाँ पे खाने की भी फैसिलिटी रहा करती थी, अभी के वक्त में है या नहीं है इस पर मैं कंफर्मेशन कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अभी के वक्त में जो हाजी लोग आए हैं इनको किचन की सारी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है, गैस चूल्हा वगैरह
जो कुछ भी होता है उसमें हाजी जो है अपना राशन पानी ला करके खाना वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी जो है दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए। जब से ये रियासत चल रही है तब से लेकर के आज तक जितने भी लोग इन सारे निज़ामों से जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला सबको ही जज़ा खैर दे, सबको ही जज़ाए खैर दे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही नेक काम है। इन लोगों से सीख हमें मिलती है कि हमें किस तरीके से दूसरों की मदद करनी चाहिए। भाई बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में दूसरों की मदद करें, दूसरों की भलाई के लिए कुछ काम करें। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, तो हमारे अंदर वो इखलाक होना चाहिए, वो मोहब्बत होनी चाहिए, ज़बान में वो नरमी होनी चाहिए जिससे हम सामने वाले को तकलीफ़ ना दें। अपने इवन अल्फाज से हम अपनी ज़बान से वो बात निकालें जिससे सामने वाले की को तकलीफ़ बिल्कुल भी ना हो, सामने वालों को खुशी मिले हमसे बात करके। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें कि भाई सपोज़ करें हम मक्का में रहते हैं, हम कहें कि नहीं भाई हम मक्का में रहते हैं, एक ज़माने से रहते हैं, और फिर भी हमारे ज़बान में वो कड़वापन रहे, तो फिर भाई मक्का में रहने से क्या फ़ायदा है? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये। खैर ये मैसेज जिसके लिए था वो इस वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे और उन तक ये मैसेज पहुंच भी जाएगा, है ना। तो खैर इस वीडियो को पॉजिटिव नोट पे एंड करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी ही मेरी तमाम वीडियोस को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि भाई जो भी हज पे, उम्रे पे जो भी लोग आएँ उनको मैं सही तरीके से उनकी खिदमत करने का मौका मिले, मेरी वीडियो से लोगों को फ़ायदा मिले, यही मेरा मकसद है मेन। चलें इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़।